नमस्कार साथियों, मैं आशीष ठाकुर आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और ऐसे इन्फॉर्मेशन और बिजनेस से रिलेटेड जानकारी के लिए मुझे फॉलो कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स गो। थैंक यू गीता मैम। और वेलकम मैम। सुबह सुबह आपकी आवाज सुनने से मेरे को एनर्जी आ जाती है। आपकी आवाज बहुत एनर्जेटिक है और बहुत ही थैंक यू पॉइंट मैम। की बातें बोलते हो। आप अपने तरीके से बोलते हो, लेकिन बोलते बहुत ही बेसिक पॉइंट्स पे आप भी बात करते हो, तो अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है कुछ छूट गया होगा तो गीता मैम कवर कर लेंगी। जैसे आज आपने ये कहा, सही में बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात है, बिल्कुल फैक्ट है। मार्केट का फैक्ट तो यही है। देखिए, जूम में आप कोई भी बात करें वो अलग है, लेकिन मार्केट का फैक्ट तो यही है कि अगर किसी का वजन बढ़ा हुआ है और आप उसको कहते हैं कि भाई आप मोटे हो, तो उसको बुरा लगता है। गीता मैम ने बिल्कुल सही बोला है। अगर हम लोग उससे बात सीधे करने जाएंगे तो वाकई में ये मार्केट में जो होता है ना, सच में बहुत अलग होता है। हम लोग जो बात करते हैं वो अलग होती है, और जो मार्केट में होता है वो वाकई में मार्केट के अनुभव अलग ही चीज है। तो चलिए, आज हम लोग बात करते हैं जो कल बहुत कुछ छूट गया था। अभी देखते हैं, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आज आप लोगों को कवर अप कर दूं। और ललित भी आज एक काम कीजिएगा, 7:25 तक, या आपको लगे तो मिक्स टू मैक्स 7:30 तक आप जूम को लॉक कर दीजिएगा, है ना। उससे होगा ये कि जो लोग बने हुए हैं उन लोगों को कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा, और सभी लोगों को थोड़ा सा एक डेकोरम रहेगा कि वो लोग टाइम से आना शुरू कर दें। तो हम लोग अपनी बात पे चलते हैं, जहां से कल हम लोगों की बात रही थी। मैं आप लोगों को हमेशा समझाती हूँ, जब भी कभी आप लोग किसी बड़े केस के ऊपर काम करने के लिए निकलते हैं, बड़ा केस कौन सा होता है? जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर आपको सर्दी, खांसी, बुखार, यहाँ तक जाना है किसी के साथ, तो कुछ भी नहीं है, 5 मिनट बिना कागज के भी आप बात कर सकते हो। लेकिन अगर आपको किसी से डायबिटीज पे बात करना है, उसके ब्लड प्रेशर पे बात करना है, और उससे भी बड़ी बात होती है किसी के लिए वेट लॉस पे बात करना। वेट लॉस पे बात करना मतलब आपको इतनी बातें सुनने के लिए रेडी रहना है। बातें मतलब उसके इतने अनुभव हैं, उसके इतने किस्से, इतनी कहानियां हैं, और उसकी इतनी बीमारियां हैं। तो आपको निश्चित तौर पे एक तो 1 घंटा 1.5 घंटे का समय उसके लिए निकाल के जाना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या करना है? दूसरा आपको ये करना है कि आप बिना कागज पेन के मत जाइए। मैं मेरे अनुभव बता रही हूँ कि जब भी कभी मैंने किसी को ऐसे ही दवाई दी है, तो और बिना कुछ लिखे दवाई दी है, तो लोग आधी जो समस्याएं आज बता रहे हैं ना, अगर वो ठीक हो गई तो कल तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ये समस्या तो थी ही नहीं, है बहुत छोटी थी। तो वो स्थिति आप क्यों सुनना चाहते हो? आप आराम से बैठो। हम लोग इसको केस टेकिंग कहते हैं। आप भी आराम से बैठो। बीइंग अ डॉक्टर नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, पर डॉक्टर की तरह केस टेकिंग करो, आराम से करो। पूरी बात पूछो, पूरी बात को समझो, पूरी बात को नोट डाउन करो। नोट डाउन करोगे तो प्रेशर उस पे भी पड़ेगा। वो स्वयं भी, वो शख्स प्रेशर में आएगा कि ये तो लिख रहे हैं। तो अगली बार जब भी आप विजिट करोगे प्रोडक्ट देने के बाद में, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, वो अपनी बात से फिरेगा नहीं। तो आप लोग सब कुछ लिखो। अब वेट लॉस के केस में क्या क्या लिखना है? पहली चीज तो आपको ये लिखना है कि ये वेट कितने समय में बढ़ा है, कितने समय में ये पुट ऑन हुआ है। दूसरी चीज आपको ये लिखना है, ईटिंग हैबिट्स क्या क्या है। ईटिंग हैबिट आपको लिखना है, कितने बजे से कितने बजे तक क्या क्या खाया जाता है। और उस जो भी शख्स है उसको कहना बिल्कुल क्लियर कट लिखा है, कहीं कोई घबराने की, शर्माने की बात नहीं है। अगर वो घी में तली हुई पूड़ियां भी खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लिखवा दे। अगर वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है 2 लीटर 1 लीटर, वो भी लिखवा दे। अगर वो सलाद नहीं खा रहा है, वो भी लिखवा दे। जो कर रहा है, मैं कहूंगी पराठे खा रहा है शाम को, वो भी लिखवा दे। लिखने में कहीं कोई उसको कहना प्रॉब्लम नहीं है। पूरा ईटिंग पैटर्न लिखो, सुबह से रात तक में कितनी बार भोजन हो रहा है, समोसे कचौरी जो भी है। उसके बाद में एक अलग से कॉलम लिखो कि बाहर का खाना कितनी बार हो रहा है ऑनेस्टली।
और समोसे कचौरी जो भी बाजार में खाए जा रहे हैं उनको बाहर के खाने में कंसीडर करना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ होटल में जाके पार्टी कर रहे हो उसी को कंसीडर करोगे, ऐसा नहीं है। जो भी है, जो भी पैटर्न है, पूरा पैटर्न नोट डाउन करो, क्योंकि वो आपको करना ही है। दोनों चीजें, घर में क्या है और बाहर क्या है, दोनों चीजें आपको नोट डाउन करनी है, तभी जाके आपको केस खुलेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या उसको कोई बीमारी है जो कि लगातार काफी समय से चल रही है, आपको लिखना है। और ये चीज आपको लिखना ही पड़ेगा कि आपको कहाँ पे कुछ और समस्याएं हैं। उम्र आपको देखना है, अगर बच्चा है 25 साल तक का है तो आपको जो है अलग हो जाएगा। 25 साल से 40-45 साल का है तो बात अलग हो जाएगी, और 45 साल से ऊपर है 60-70 साल तक तो बात अलग होगी। ऐसे ही फीमेल्स में भी होगा, तो प्रोडक्ट बदलेंगे। मैंने कल जो आपको प्रोडक्ट लिखा है, यही प्रोडक्ट से आपको पूरा वेट लॉस नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रख लेना, इस बात को ध्यान रख लेना। आप अगर ये सोच रहे हो कि सिर्फ इन्हीं 3 प्रोडक्ट से आप 22 किलो, 20 किलो, 25 किलो वजन कम करा लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपका 20-25 किलो, 26 किलो, 27 किलो इसी चीजों से वजन जाएगा, ऐसा नहीं होना है ना। तो आप लोग ये सब चीजें नोट डाउन करो। उसके बाद में उसकी जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो हार्ट की प्रॉब्लम हो, या उसको अन्य कोई भी समस्या हो, घुटने का दर्द हो, बैकएक हो, कोई मेडिसिन चल रही हो, सब लिख लो। अब सब लिखने से, और वजन भी लिख लेना, वेट भी उसका करवा के एग्जैक्ट वेट भी लिख लेना। अब सबसे ज्यादा समस्याएं वेट लॉस में कहाँ आती हैं, उन चीजों को आप लोग समझ लीजिए। सबसे ज्यादा समस्या आती है 5 किलो वजन तो आराम से कम हो जाता है, 5 किलो तक आपको कोई प्रेशर नहीं है। 5 किलो वजन आप लोग जब भी बोलोगे, अपन इन प्रोडक्ट के माध्यम से किसी भी स्थिति में हो पेशेंट, कोई भी बीमारी हो, 5 किलो वजन आराम से जाएगा। अगर किसी का 80 किलो है, 75 किलो करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस ये जितना प्रोडक्ट है ये देना है। लेकिन 5 किलो के बाद वजन अटकता है, और 5 किलो के बाद में जो वजन अटकता है वहीं पे आपकी आजमाइश शुरू होती है। आपके एजुकेशन की, ये जो मैं आपको इतनी सारी बातें बता रही हूँ, इसका कारण एक ही है कि 5 किलो के बाद में आप लोग अटकोगे, और 5 किलो के बाद में आपको समस्या आएगी, और आपको बहुत सारे मिथ भी सामने आएंगे। बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग अलग बातें करते हैं। मैं आपको एक ही चीज कहूंगी कि देखो, मिथ के चक्कर में मत पड़ना। ये बहुत सारी जो रील्स आती हैं, बहुत सारी जो बातें होती हैं, इसके अंदर मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ 90% सच्चाई नहीं होती, तो उनकी तरफ मत देखना। सबसे पहली चीज जो आपको ये देखना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हार्मोन हार्मोन की प्रॉब्लम आपको दिख रही है क्या? अगर महिला है तो बिल्कुल पूछो कि भाई आपका पीरियड्स बराबर आते हैं कि नहीं, ब्लीडिंग बराबर होती है या नहीं होती है, क्या स्थिति है। वो सारी चीजें आपको, मेनोपॉज अगर आ रहा है, मतलब 50 की एज है, 45 की एज है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। कॉमन सेंस की बात है कि उसका मेनोपॉज का टाइम आ रहा है, तो मेनोपॉज के टाइम पे तो हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, वजन बढ़ेगा भी। और वजन बढ़ेगा भी क्योंकि उस वक्त एस्ट्रोजन आपकी बॉडी से कम हो रहा होता है, तो फैट सेल्स जो हैं या दूसरे सेल्स जो है कमर के आसपास के, ये अपने आप को बड़ा करके और कोशिश करते हैं कि ये ज्यादा प्रोड्यूस करें एस्ट्रोजन। तो वो तो बॉडी की नॉर्मल प्रोसीजर है, उसके अंदर आप और मैं जो है नारी शक्ति से रेगुलेट कर सकते हैं। इन सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है, और इम्पॉर्टेंट चीज मैं जो आगे बता रही हूँ वो चीजों को आपको बताना है सबसे अलग। एक तो स्लीप पैटर्न क्या है, नींद का क्या पैटर्न है, नींद के पैटर्न पे नजर रखो। इंटरटेनमेंट का क्या पैटर्न है वो भी देखो, कि ऐसा तो नहीं है दिन भर बैठ के सिर्फ मोबाइल या टीवी देखा जा रहा है, वो भी देखो। एक्सरसाइज का क्या पैटर्न है, नॉर्मल रूटीन क्या कहता है, सारी चीजों को आप एक कागज पे लिखो, आवाज आपको वहीं से आएगी।
5 किलो तक वेट लॉस में जो मैंने कल बताया उतना किया तो हो जाने वाला है, लेकिन 5 किलो के आगे अगर आपको किसी का वेट लॉस कराना है तो जो मैं आज बोल रही हूँ ये सब करना पड़ेगा। और ये सब करना तब नहीं पड़ेगा जब आपने 5 किलो लॉस कर दिया है। 5 किलो के पहले जिस दिन आपको पेशेंट पहले दिन मिला था उसको लिखवाओ, साहब टारगेट क्या है आपका, कितना किलो कम करना है, कितना अपने को ये लगेज उतारना है, वो लिखाएगा 20 किलो। ठीक है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 25 किलो। उसका कारण है वेट लॉस मजाक चीज नहीं है। अच्छे अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट फेल हो जाते हैं। आप 25 किलो क्यों लिखोगे, क्योंकि आपका टारगेट कम से कम 23 किलो रहना चाहिए, क्योंकि वापस जब भी कभी चीजें छोड़ी जाती है 3 किलो 4 किलो बाउंस बैक होता है, उसकी जगह छोड़ो। बाउंस बैक होने की जगह भी आपको छोड़ना है। दूसरी बात, जिस दिन पहले दिन आपको पेशेंट मिला है आपको सबसे पहले उसको ये पूछना है क्या आप मानसिक तौर पे तैयार हो या सिर्फ लोगों के कहे सुने बात पे कोई एक्सपेरिमेंट करने आए हो। अगर वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने आया तो उसको बोलिए कि आप अपने दिमाग को प्रिपेयर कीजिए, आप अपने दिमाग को टारगेट दीजिए कि करना है मतलब करना है। कहना तभी मैं इस चीज के ऊपर आपके साथ काम कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। तो पहली चीज, आपको जो है वजन कम करना अनदर टास्क है, आपको मानसिक तौर पे उसको तैयार करना है। हर हालत में उसके दिमाग को ट्रेंड कीजिए, दिमाग ट्रेंड होगा बॉडी का वेट यूं जाएगा। लेकिन दिमाग अगर ट्रेंड नहीं है, अगर वो आपसे ये कह रहा है, एक महिला आई थी मेरे पास में, बहुत आज आज की बात नहीं कर रही हूँ, 2 ढाई साल पहले की बात कर रही हूँ, मेरे पारिवारिक मेंबर जैसी थी। इतना हंगामा था उनका, इतना हंगामा था कि यू कैन नॉट बिलीव, दिन में 2 फोन करती थी मुझे रोज, नियम पूर्वक। दीदी वो वेट लॉस का क्या करना है, वेट लॉस का क्या करना है। मैंने उनको प्रोडक्ट दे दिए थे। प्रोडक्ट लेने के बाद भी वो मेरे को दिन में एक बार तो फोन करती ही करती थी, आज मेरा वजन कम नहीं हुआ, आज मेरा वजन कम नहीं हुआ। उसके बाद में मैं उनको जब पूछने जाती थी कि प्रोडक्ट कैसा चल रहा है, तो जवाब क्या आता था, आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये जवाब महिलाओं के होते हैं, आप आदत डालिए इसकी। अभी तो वो बोलती थी मेरे 3 दिन से उपास है तो मैंने प्रोडक्ट ही नहीं लिए, पता नहीं किस किस के हाथ लगे होंगे इस प्रोडक्ट को, ये जवाब होता था। अब बताइए, आप 3 दिन प्रोडक्ट ही नहीं ले रहे हैं बीच में और फोन मुझे कर रहे हैं, अब मैं क्या कर सकती हूँ। फाइनली 7-8 किलो वजन कम कराने के बाद मुझे वो केस ड्रॉप करना पड़ा, क्योंकि आपको कंटिन्यूटी चाहिए, आपको उस इंसान की कंसर्न चाहिए। आप रोज सुबह शाम जाके उसको नहीं मैनेज कर पाओगे, आपको उसका दिमाग चाहिए। तो पहली चीज उसका कमिटमेंट, दूसरी चीज उसका आपके साथ का ये कमिटमेंट, जो आप बोलोगे वो करेगा। उसको बोल दीजिए 8 किलो वजन, ये 8 बजे 8 घंटे की नींद अगर आपकी नहीं हो रही है तो कहना मैं प्रोडक्ट नहीं दूंगा अगली बार, क्योंकि इल्जाम हमेशा प्रोडक्ट पे आता है और प्रॉब्लम उनकी होती है, टाइमिंग उनके गड़बड़ होते हैं। एलोवेरा कभी देखिएगा, आप जब मार्केट में जाएंगे किसी का कराएंगे आपको सब पता चलेगा जो मैं बोल रही हूँ। कभी एलोवेरा सुबह 7 बजे लिया जा रहा है, कभी 10 बजे लिया जा रहा है, कभी 11 बजे लिया जा रहा है, कभी सुबह 6 बजे लिया जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। टाइमिंग मतलब टाइमिंग, एक आधे घंटे के अंदर आपको अगर 7 बजे से 7:30 के बीच में लेना है तो 7 से 7:30 के बीच में ही लेना है। ऐसा चलेगा नहीं जैसा कि ये लोग चलाना चाहते हैं। अब बेसिकली मैंने आपको 3 प्रोडक्ट बताए थे, 3 प्रोडक्ट आपको देने हैं करीब करीब 2 महीने 2.5 महीने के लिए, है ना। 2-2.5 महीने के लिए आपको 2 महीने के लिए ये प्रोडक्ट लॉक करना है। अब जब तक कि आप ये प्रोडक्ट लॉक कर रहे हो तब तक आपको और क्या प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए कठिन है। 5 किलो के बाद का समय आपके लिए कठिन है, उसकी प्रिपरेशन आज से पेशेंट से कराओ। प्रिपरेशन क्या करानी है, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा, एक्सरसाइज शुरू कराओ। एक्सरसाइज के लिए उसको प्रेरित करो कि आपको एक्सरसाइज करनी है। फिजिकल एक्सरसाइज पे जब भी आप उससे मिलोगे वीकली विजिट करो, बात करो कि आपको फिजिकली एक्टिव होना है। महिलाएं जनरली कहते हैं कि भैया हम दिन भर घर का काम करते हैं, तो आपको बोलना नहीं है, लेकिन ये समझना है अगर दिन भर काम कर रहे हैं तो फिर वेट कैसे आया। तो समझ लीजिए उसके बोलने की जरूरत नहीं है, आपके समझने की जरूरत है कि वेट लॉस का पैटर्न गड़बड़ है। कल मैंने सीढ़ियों का एग्जाम्पल आपको सिर्फ इसलिए दिया था
क्योंकि जनरली होता क्या है, महिलाएं ये बोलती हैं हमारे पास समय नहीं है घर के बाहर जाके कुछ भी करने का, या हमारे पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या फिर हमारे घर से अलाउ नहीं करते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन आपको आती है। अब घर में आप उसको 50 एक्सरसाइज तो नहीं बता सकते, क्योंकि आपको खुद को भी उतना सारा नहीं आता है। तो उस स्थिति में मैंने आपसे कहा था कि सीढ़ियां चढ़ने का बोलिए। अब एक दिन में आप उसको सीढ़ी चढ़ने का भी नहीं बोल सकते। मैंने 100 का टारगेट दिया है और जैसे जैसे अपने को वेट लॉस में आगे जाना है ये टारगेट बढ़ेगा। तो आपको क्या बोलना है? आपको ये बोलना है कि आपको अभी से शुरू करना है। पहले दिन मान लीजिए कि किसी के घर में 10 सीढ़ी है, बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में 30-30 सीढ़ियां भी होती हैं, 55 सीढ़ियां, 50 सीढ़ियां, 60 सीढ़ियां, 70 सीढ़ियां भी होती हैं कुछ शहरों में, बड़े शहरों में। लेकिन छोटे शहरों में तो देखो 10-12 सीढ़ियों पे बात खत्म हो जाती है। पहली मंजिल तक होता है, कई बार दूसरी मंजिल भी घरों में नहीं होती, क्योंकि जमीन ही इतनी है कि बड़े बड़े घर जमीन पे ही बने हुए हैं। तो आपको क्या बोलना है कि आपको इन्हीं सीढ़ियों को बार बार यूज करना है। इन्हीं सीढ़ियों को आपको बार बार यूज करके और आपको ऊपर नीचे करना है। तो पहले दिन उनको कहिए कि 2 बार चढ़े, 3 बार चढ़े, 4 बार चढ़े। दूसरे दिन 5 बार चढ़ना ही चढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि सुबह चढ़े थे एक बार और शाम को चढ़े एक बार, ऐसा नहीं चलेगा, फिर कोई मतलब नहीं है। उनको कहिए 15 मिनट का समय निकालें। एक बार चढ़े, फिर वापस उतरे, फिर चढ़े, फिर उतरे। निश्चित तौर पे पैर पे लोड आएगा, वही हमें चाहिए। आने दीजिए। हाँ, 60 साल से ऊपर की महिला है तो आप उनको बोलिए आपको धीरे धीरे चढ़ना है। 15 मिनट के आधा घंटा लगेगा, पर आपको पैटर्न चेंज नहीं करना। कई बार हमारे यहाँ 60 साल 65 साल की महिलाएं होती हैं, हम लोग उनको लीव कर देते हैं कि नहीं नहीं जाने दीजिए, वजन बढ़ रहा है, बढ़ने दीजिए, मम्मी है क्या करना है, उम्र हो रही है। मत कीजिए ऐसा, आप उनकी तबीयत और खराब करवा रहे हैं। आप और तबीयत खराब करवा रहे हैं। अभी बीच में एक ऐड आया था, अगर आपने देखा हो तो मेरे को वो ऐड काफी इंस्पायरिंग लगा था। और हम सभी लोग, मैं बताऊं आपको, जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, सभी लोग अपनी मम्मियों के साथ ऐसा ही करते हैं। क्योंकि हम भी डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि आप है ना एक्सरसाइज करो, लेकिन हम लोग अपनी कुछ कुछ काम ऐसे बता देते हैं जो हमें पता है कि हमारी मम्मी पर्सनली करेगी, और पर्सनली करेगी तो उनकी एक्सरसाइज हो जाएगी। बीच में एक ऐड आया था, अगर आप लोगों को याद पड़ता हो तो। वो ऐड मेरे को किसी ने भेजा था, क्योंकि मैं टीवी तो देखती नहीं हूँ, करीब 10 साल हो गए, तो मुझे ऐड वगैरह मेरे को नहीं मालूम होते। किसी ने भेजा था, तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर जितने हैं उस ग्रुप के अंदर एक किसी ने डाला था कि देखो एक्सरसाइज पेरेंट्स से कराना हो तो ये पैटर्न हमें भी फॉलो करना चाहिए। उसमें ये होता है कि एक लड़का ऑफिस से घर आता है और उसकी मम्मी को बोलता है, चूंकि वो ऑफिस में अच्छी पोजीशन पे अधिकारी होता है, उसकी मम्मी बुजुर्ग होती है, उनको बोलता है कि मम्मी मेरे को दही खाना है और आप ही लेके आओगे। तो देखने वालों को बहुत बुरा लगता है कि अरे अपनी मम्मी को इस तरह से भेज रहा है, इस तरह से डांट रहा है, इस तरह से बोल रहा है। एक्चुअली उसको दही नहीं खाना होता है, उसको अपनी मम्मी को वॉक कराना होता है। और उसको मालूम है कि मेरी मम्मी मुझे अगर मैंने बोला है कि मुझे ये खाना है तो लेने जरूर जाएगी। तो उसकी मम्मी धीरे धीरे सीढ़ी उतरती है, फिर दही लेके आती है। तो वो एक देखने में पहले आपको ऐसा लगेगा कि अरे लड़का बहुत बुरा है, अपनी मम्मी को परेशान कर रहा है। वो परेशान नहीं कर रहा है, आखिरी में वो समझ जाता है, और वो उसकी मम्मी भी समझ जाती है कि मेरे को वॉक कराने का पैटर्न था। तो इस तरह से आपको अपने घर में जो भी लोग हैं, या आपको जो भी पेशेंट मिलते हैं, या जो भी आपको उम्र वाले पेशेंट मिलते हैं, आपको उनको एक्सरसाइज के केस में बख्शना नहीं है। आपको बिल्कुल ये नहीं देखना है कि उम्र कितनी हो गई है। आपको उनको ये कहना है कि आपको धीरे धीरे करना है। 100 के बदले में 50 करना है, 50 के बदले में 25 करना है, लेकिन करना है। तो एक्सरसाइज का पैटर्न जरूर फॉलो करवाइए। एक्सरसाइज के पैटर्न को फॉलो मैं क्यों करवा रही हूँ, क्योंकि 5 किलो के बाद जब आपका काम अटकेगा तो यही एक्सरसाइज का पैटर्न आपको सपोर्ट करेगा। और बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है, ओवर वर्कआउट की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे वो वर्कआउट बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
आप 100 सीढ़ी पे जाएंगे, अगर 100 सीढ़ी के बाद में अगर आपको लग रहा है वजन और स्टक हो रहा है, आप बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्टेमिना भी बढ़ेगा वहां पे। पेशेंट का स्टेमिना भी देखिएगा आप 2 महीने में कितना बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे लगेज हटेगा वैसे वैसे स्टेमिना बढ़ेगा। तो एक तो ये एक्सरसाइज के पैटर्न पे ध्यान दीजिए, दूसरा स्लीप पैटर्न पे ध्यान दीजिए, और तीसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने आप लोगों को कहा, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है ये आपके नॉर्मल रूटीन से नॉर्मल होता है। जब भी आप ज्यादा हाई 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 करोगे, कार्टिसोल नॉर्मल नहीं होगा। कार्टिसोल का नॉर्मल आपके टाइम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। 80% कार्टिसोल जो है वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि आपका टाइम मैनेजमेंट कभी भी बराबर नहीं होता। तो जो भी इंसान है, जो भी शख्स है, अगर वो मिडिल एज्ड है और उसको जीवन में अभी कुछ करना है, उसको, अगर वो यंग है तो उसको कुछ करना है, उसको बोलिए सर आप पैटर्न अपना नोट डाउन कीजिए, ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा। आपको स्वयं हर जगह पे 5 मिनट पहले पहुंचने की आदत डालना है। उसके अंदर आप देखिएगा हार्मोन कितना सपोर्ट करेगा। वेट लॉस का पूरे खेल में 50% रोल हार्मोन का होता है, आपका और मेरा नहीं होता। अब 2 महीने 2.5 महीने के बाद में आपको मेडिसिन में क्या चेंजेस करने, देखिए 2 महीने के बाद में आपने 2 महीने एलोवेरा पिला दिया है, एलोवेरा को चेंज कीजिएगा और लेके आइएगा सीबकथॉन। सीबकथॉन क्यों? सीबकथॉन इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, नेचुरल जो ओमेगा है वो मुझे कहाँ से मिलता है? सीबकथॉन से। और सीबकथॉन से जो अपने को नेचुरल ओमेगा मिलता है, देखिए विटामिन सी का डोज तो वहीं के वहीं है। विटामिन सी में तो कोई कमी नहीं है, हमें जितना इन्फ्लामेशन उतारना था इंटरनली 2 महीने में हम उतार चुके हैं। अब कोई हम इन्फ्लामेशन बचा होगा अंदर, ये बात हम नहीं मानेंगे। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? 2 महीने के बाद में सिवकथॉन पे शिफ्ट कीजिए। सिवकथॉन पे शिफ्ट करने के बाद में आपको ये देखना है कि इनके डायबिटीज के पैटर्न में, हार्ट प्रॉब्लम के पैटर्न में, घुटने के दर्द के पैटर्न में, देखिए अपन ने जितने प्रोडक्ट दिए हैं ये सब इन चीजों पे भी काम करते हैं। तो अगर उससे आपको रिलीफ मिल चुका है, डायबिटीज में भी रिलीफ हो जाएगा, तो आप लोगों को सिवकथॉन एलोवेरा के बदले में प्रिस्क्राइब कर देना है। गार्सिनिया चलेगा, लेकिन आप सुबह सुबह जो उनको ग्रीन टी दे रहे थे वो ग्रीन टी अब आप चेंज कर सकते हैं। अगर महिला है तो सिनामनन टैबलेट दे दीजिए। सिनामनन टैबलेट क्यों देना है? सिनामनन टैबलेट आपको इसलिए देना है क्योंकि आपको जो हार्मोन है, आपने नारी शक्ति दी है, नारी शक्ति के बाद में जो हार्मोन पैटर्न है वो पूरा डिसाइड हो जाएगा सिनामनन से। सिनामनन टैबलेट बहुत अल्टीमेट हार्मोन के लिए रेगुलेटरी टैबलेट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ग्रीन टी कैप्सूल को आप वहां पे रिप्लेस कर सकते हो, वहां पे आप लोग आराम से रिप्लेस कर सकते हो, कर दो। 2-2.5 महीने के बाद में ग्रीन टी को हटा के सिनामनन टैबलेट को ले आओ। उसके बाद में गार्सिनिया एज इट इज चलेगा, सिवकथॉन चलेगा। और महिला के केस में अगर नारी शक्ति आप दे रहे हो तो 3-3.5 महीने के बाद में आप नारी शक्ति को बंद कर सकते हो, क्योंकि नारी शक्ति अपना काम कर चुकी है। देखिए एक एक प्रोडक्ट अपना अपना काम करता जा रहा है, आप उसको हटाते भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपना काम होता जा रहा है वो काम हटाते जाइए। पीरियड्स अगर बराबर है, आपको वेट लॉस अगर बराबर मिल रहा है, तो आपको प्रोडक्ट चेंज भी करने। गार्सिनिया कॉमन कीजिए, बाकी चीजों को आप चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर आप समय आने पे, अगर विंटर्स हैं तो आप इसके अंदर ये चालू करवा सकते हैं करक्यूमिन। और अगर मेल है तो और डायबिटिक मेल है तो आपको सिनामनन के बदले में शिलाजीत देना चाहिए। अगर आपने शिलाजीत दे दिया और आपको अच्छा वेट लॉस मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी आएगी। और जब भी एनर्जी आएगी इंसान बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करता है, और शिलाजीत से उनके पैरों की तकलीफ भी जाएगी। तो आप किसी भी चीज को एड्रेस करें, न्यूट्रासिटिकल किसी एक चीज के लिए नहीं होता। न्यूट्रासिटिकल की खासियत ही तो यही है
क्यों हम लोग डॉक्टरी से न्यूट्रासिटिकल की तरफ जा रहे हैं, क्यों मैंने न्यूट्रासिटिकल को ज्यादा चुना मेडिसिन के बजाय, क्योंकि न्यूट्रासिटिकल पे काम करने से आपको उन सारी चीजों में रिलीफ मिलता है जिन चीजों के लिए हम लोग अलग अलग दवाई देते थे। आप देखिएगा, आप लोगों के स्वयं के जो लोग एलोवेरा ले रहे हैं उनके अनुभूत प्रयोग में देखिएगा उन लोगों को बालों की समस्या कम हुई होगी। जिन जिन ने 2 महीने एलोवेरा लिया है उनको अगर बालों में समस्या आ रही थी, बाल झड़ रहे थे या बाल कड़क हो रहे थे या बाल का पैटर्न सही नहीं था, तो उनको निश्चित बालों की क्वालिटी में अंतर दिखा होगा, स्किन में अंतर दिखा होगा। पिंपल्स के केसेस में आपको एलोवेरा अगर आप ले रहे हो किसी भी तरह से तो आपको अंतर दिखा होगा। अब आते हैं हम लोग अलग अलग बीमारियों पे। कार्डियक प्रॉब्लम के साथ में अगर वेट है तो आपको क्या करना है? आपको 3 महीने तक यही फॉलो करना है जो मैंने आपको बताया। 3 महीने के बाद में आपको हार्ट केयर शुरू कराना है। आपको मॉर्निंग में हार्ट केयर शुरू कराना है। आप जैसी भी स्थिति है आपको काफी देखिए, जो अपन ने अभी तक दिया इसमें भी 50% आराम आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आया है तो हार्ट केयर शुरू करा दो या फिर मैं कहूंगी कोडिसेप शुरू करा दो 3 महीने बाद, वेट लॉस लेने के बाद में। करीब करीब 12 किलो वेट लॉस अगर हो चुका है तो आप कोडिसेप या हार्ट केयर में से जो आपको ठीक लगता है उसको शुरू करा दीजिए। सारी चीजें पेशेंट की अवस्था पे डिपेंड करती है। दूसरा, डायबिटीज में आप लोगों का सवाल आएगा कि क्या दीदी डायबा केयर या कोडिसेप नहीं देना है? हाँ, मत दो, अभी मत दो, पहले वेट पे काम कर लो। वेट पे काम करने से ही आपको बहुत सारी चीजों में रिलीफ आ जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 300 से ऊपर शुगर है तो आप उसको मॉर्निंग में एलोवेरा के साथ में कोडिसेप शुरू करा दो, क्योंकि जितने दिन तक भी बॉडी के अंदर फ्री ब्लड शुगर घूम रही है आपको निश्चित तकलीफ देगी, तो हम लोग उसको और घूमने को अलाउ नहीं कर सकते। तो ये चीजों को आप बिल्कुल ध्यान रखो। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है। और जैसे जैसे पेशेंट का समय आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वेट लॉस आगे बढ़ेगा, 15 किलो के बाद में थोड़ा सा और अटकेगा, तब आप लोग ईटिंग हैबिट्स पे उसकी काम करना। और देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, हम लोगों ने तो अपने खाने के पैटर्न को बिल्कुल ये कर दिया, चेंज कर दिया, तो सर ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसे कोई वेट लॉस नहीं करना है, क्योंकि वो आदमी सामान्य खाना तो अपने घर में 6 महीने बाद खाएगा ही। आपको उसकी लाइफ को मॉडिफाई करना है, न कि उसका ईटिंग पैटर्न पूरा चेंज करना है। अब मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं तो क्या करना है? आप लोगों का सवाल आएगा, दीदी क्या करें बताइए, अभी से क्या करें? अभी से आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहली चीज, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे 20 किलो कम कराने की जगह, देखिए 5-10 किलो तक तो बहुत लोड लो ही मत, लेकिन अगर सामने वाले ने टारगेट में 20 किलो लिख दिया है तो वहां पे लोड पहले दिन से ही ले लेना, ताकि बाद में लोड नहीं आए, स्मूथली कार्यक्रम आपका चलता रहे। आपको पहले दिन से क्या करना है, एक तो कोशिश कीजिए कि उसको कहिए कि क्षेत्रीय जो भी अनाज है वो खाए, गेहूं को थोड़ा सा अवॉइड करें, जो क्षेत्रीय अनाज है ना। मान लीजिए कि अगर हम लोग महाराष्ट्र में तो वहां पे ज्वार वगैरह जो है क्षेत्रीय अनाज है। राजस्थान की बात करेंगे तो बाजरा क्षेत्रीय अनाज है। गुजरात की बात करेंगे तो मक्का वगैरह और भी चीजें जो है वो क्षेत्रीय अनाज है। तो उनको कहिए एक तो उसकी रोटी पे शिफ्ट हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा और वेट लॉस बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, मैं कंपलसरी चीज आप लोगों की थाली में चाहती हूँ वेट लॉस वालों की, अम, चटनी। मैं आप लोगों को एक चीज और कहूंगी, जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं ये सारे के सारे आप लोगों को सब्जी के पीछे पड़े रहते हैं। इतनी सब्जी खाना, 2 कटोरी सब्जी खाना, 1 कटोरी सब्जी खाना। मैं कह रही हूँ सब्जी आपको जितनी पसंद है उतनी ही खाओ। मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहने वाली कि आप लोग बहुत सारी सब्जी खाओ, और बहुत सारी सब्जी खाई भी नहीं जाती है बहुत सारे लोगों से। मैंने उसके अंदर चेंज एक ही किया है, वो ये है कि रेगुलरली लंच के वक्त आपके खाने की थाली में क्षेत्रीय जो भी चटनी होती है वो लो, जैसी भी आपके घर पे बनाई जाती है सालों से। आप लोगों के घर में जो चटनी बनाई जाती है वो चटनी खाओ, लेकिन आपको चटनी खानी है। वेट लॉस का ये एक बहुत बड़ा की पार्ट है, इसको ध्यान रखो और चटनी अच्छे से खाओ। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, हम लोग, मैं पर्टिकुलर जिस क्षेत्र से आती हूँ
वहां पे हरे धनिए की चटनी का बहुत पैटर्न है। और हरे धनिए की चटनी जो होती है ये आपके हार्मोन को बैलेंस करती है। तो हरे धनिए को आप जरूर ऐड करो उस चटनी में। कोशिश करो हरे धनिए की चटनी खाओ या आपकी जो भी चटनी है उसके अंदर हरे धनिए को जरूर ऐड करो। और ये जो चटनियां हैं ये आपके भोजन से जब से हटी हैं तब से बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। उस पे मैं ज्यादा आप लोगों को नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि ये चटनियां भी आपकी दवाई की तरह हैं। इनको इग्नोर मत कीजिए, इसको जरूर भोजन में ऐड कीजिए। थोड़ा सलाद भी खाइए। चावल, अभी जैसे कल एक मैम थी वो बोल रही थी मैंने चावल नहीं खाए। बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है, खा सकते हो। किसी ने नहीं कहा है चावल न खाने के लिए। आप मॉर्निंग के भोजन में चावल खा सकते हो, इवनिंग में अवॉइड करो। दाल को भी इवनिंग में अवॉइड करो। दाल को भी इवनिंग में अवॉइड करो। और 10 किलो बाद जो पैटर्न आएगा, मतलब 10 किलो लॉस के बाद में जो पैटर्न पे आपको काम करना है वो मैं आपको अभी ही बता देती हूँ। जैसे ही किसी इंसान का 10 किलो वेट कम होगा ना उसके बाद ये होगा, आपको खबर आएगी। आप लोगों ने अनुभव किया होगा जिनने इस केसेस पे काम किया है कि आपको ये खबर आएगी कि अब और तो वेट गिर ही नहीं रहा। वहां क्या करें? वहां पे आपको ये करना है कि वहां पे ईटिंग पैटर्न को कंट्रोल कर लेना है, तब तक उस इंसान के भोजन को कंट्रोल कर लेना है। वहां पे आपको ये जो आप तुअर की दाल हो, उड़द की दाल हो, मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, सब बंद कर दो। 10 किलो वेट लॉस के बाद में ये सब दालें बंद कर दो। फिर आप कहोगे दीदी प्रोटीन की कमी को कहाँ से पूरा करना है, क्योंकि आपने बोला था कल की 60 ग्राम प्रोटीन तो देना ही देना है। बिना दाल के प्रोटीन कैसे देंगे? बिल्कुल। उस वक्त आप जो ये जो स्प्राउट्स होते हैं ना, पेशेंट को स्प्राउट की दाल पे शिफ्ट करो। वहां पे आप चने पे शिफ्ट करो, वहां पे आप छोले पे शिफ्ट करो, वहां पे आप राजमा पे शिफ्ट करो। उसके बाद में उसको बोल देना है आपको कि ये दालें आपको लेनी ही नहीं है। दालें वो लेनी है जो हमने आपको बताई है, बस। इतना सा पैटर्न शिफ्ट करना है, कुछ भी बहुत रॉकेट साइंस नहीं है वेट लॉस। आजकल जितने न्यूट्रिशनिस्ट हैं सब आपको रॉकेट साइंस की तरह बता रहे हैं। कुछ नहीं है ऐसा। मैंने अभी आप लोगों को करीब करीब 4 महीने में 4 बार बताया। मैंने घर में ही किया 25 किलो वेट लॉस, मेरे फैमिली मेंबर का ही किया। तो कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी वो जिनका वेट लॉस किया है वो सब कुछ खाने के लिए वो समय उन्होंने अपने अपने बांध के और सब खाना शुरू कर किया है। तो वेट लॉस। दूसरी बात यह है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, दिन में 3 से 4 बार छाछ पिलाओ। आप देखो कितना अच्छा वेट लॉस होता है छाछ से। लेकिन वो छाछ वाली छाछ, हाँ, दही में पानी डालने वाली छाछ नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में तो अभी भी छाछ अच्छे से अवेलेबल है। आप उसको बोल दो, कहना भाई 1 लीटर छाछ तेरे को पीना है। वेट लॉस में आपको इतना ज्यादा मजा आ जाएगा कि आप देखते रहोगे। बहुत सारी चीजें जिनसे आप आराम से वेट लॉस कर सकते हो। और छोटे शहरों में और गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में वेट लॉस बहुत आसान है बशर्ते बड़े शहरों के। तो छोटे शहर जितने, वहां के केस में तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ईटिंग पैटर्न में मैं आपको यही कहूंगी, चूंकि अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जितने फेस्टिवल्स आ रहे हैं मैक्सिमम हिंदू फेस्टिवल्स में सब में उपवास होते हैं। मैं कह रही हूँ बिल्कुल आप पेशेंट को उपवास करवाइए, उसको करना है तो करने दीजिए, मना मत कीजिए उसको। बस इतना कह दीजिएगा कि आप लोगों को, चूंकि हमारे देश में उपवास का भोजन भी अलग बनता है, तो उसको आप ये कह दीजिएगा कि आपको जो भी खाना है उपास के भोजन का, खिचड़ी खानी है, आपको जो कुछ भी खाना है, बहुत सारी चीजें खानी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसलिए भी उपास करते हैं कि वो खाने को मिलता है। तो उनको आपको स्ट्रिक्टली कहना है, अगर वेट लॉस चल रहा है तो, कि 12 साढ़े 12 बजे तक आपको ये सब खा लेना है जो आपको खाना है। और 12:30 1 बजे के बाद में आपको सलाद और फ्रूट ही खाना है। उसके बाद में आपका उपास जो है वो फ्रूट और सलाद पे जाएगा। तो ये क्लियरली बोल दीजिएगा, और अच्छा वेट लॉस होगा, कोई टेंशन मत लो। और बढ़िया, लेकिन 12:30 बजे तक और चिप्स पापड़ के लिए मना कर देना।
बहुत ज्यादा चीजों के लिए मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन प्लीज चिप्स और पापड़ के लिए आप उसको बिल्कुल मना कर देना, कहना चिप्स पापड़ इस उपास में नहीं चलेंगे। आपको जो करना है आप मखाने के साथ कीजिए। मखाने से वेट लॉस बहुत अच्छा होता है, मखाने पे आप भेज सकते हो पेशेंट को। और अगर कोई 9 दिन का उपवास नवरात्रि भी करना चाहता है, आप उसको स्नैक्स में ये जो अपने आप पे एक वो क्या बोलते हैं उपवास वाला मिक्सचर बनाया जाता है, उसके बदले में उसको बोल दीजिएगा कि सिर्फ वो मखाने सेक के रख ले और उसमें नमक वमक डाल ले, जो डालना है, काली मिर्च नमक, वही उसका उपवास का स्नैक्स रहेगा। आप देखिएगा क्या ट्रमेंडस वेट लॉस होता है। 9 दिन में हम लोगों ने 3-3.5 किलो वेट लॉस कराया था लास्ट ईयर, वो भी एक डॉक्टर का ही कराया था, बहुत अच्छे बहुत रेनाउंड डॉक्टर थे। उन्होंने 3.5-3 किलो हमने उनका तो क्लियर था। देखो पूजा पाठ तो अपनी जगह पे, उनको वेट लॉस भी करना था, तो उन्होंने कहा दोनों चीजें कॉमन हो जाए। तो 3.5 किलो वेट लॉस हम लोगों ने 9 दिन में करा था, और बिना प्रोडक्ट के कर लिया था उस टाइम पे, क्योंकि नवरात्रि में इतने प्रोडक्ट अलाउ नहीं करते बहुत से लोग। उनका तो बिना प्रोडक्ट के कर लिया था, ईटिंग पैटर्न और एक्सरसाइज पैटर्न को शिफ्ट करके। आपका अगर मेडिसिन और आपके प्रोडक्ट चल रहे हैं तो आपको और अच्छा वेट लॉस मिलेगा। लेकिन 12:30 बजे बांध दीजिएगा, 12:30 बजे के बाद में कोई भी चीज नहीं खानी सिवाय फ्रूट, दूध, छाछ और सलाद के। तो ये सारी चीजों पे ध्यान रखिए। मेनोपॉजल जो वुमेन्स है उनका वेट लॉस थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, थोड़ा सा मुश्किल से होता है, लेकिन वो होता है और बहुत अच्छा होता है। आप लोगों को हार मानने की जरूरत नहीं है। शुगर के केसेस में इन चीजों से शुगर भी डाउन होगी और कोलेस्ट्रॉल भी हटेगा। लेकिन अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप कोडिसेप दे सकते हो, कोडिसेप दे दो, आपको शुगर में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और फिजिकली पेशेंट को एक्टिव कर दो, फिजिकली एक्टिव कर दो, आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और वेट लॉस इतना आराम से होगा, 20-22 किलो तक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत हार्ड हार्ड वर्कआउट की जरूरत नहीं है। आप उसके दिन भर का रूटीन देखिए, थोड़ा सा इधर उधर करोगे हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरा सेशन था। आप किसी के कोई सवाल बचे हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज लगता है ललित भैया ने वाकई में मीटिंग लॉक कर दी है, तो बहुत सारे लोग जो 7:40 और 7:50 पे आते हैं वो नहीं आ पाए। जी बताएं, सुरेंद्र सर बोलिए बताइए। दीदी। हाँ नमस्कार दीदी। नमस्कार। दीदी जैसे एज 60 एंड अबोव है, वेट 100 kg है, जोड़ों में दर्द है, चलने फिरने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है? यही 3 प्रोडक्ट से शुरू करो, जी। यही 3 प्रोडक्ट देने हैं आपको। हम्म। ग्रीन टी देना है आपको, आपको गार्सिनिया देना है और एलोवेरा देना है, यही दो आप। और आप देखो 70-80 किलो, 80 किलो तक अपन वजन कम करा लेंगे। जी जी। 70 किलो भी करा सकते हैं, लेकिन वो उसकी इच्छा शक्ति पे है। अगर 80 तक तो आप आराम से ले आओगे, आप देखोगे, बिल्कुल दीदी। है ना। जी। हाँ आपने ना जी दीदी मैं एक चीज और बताई है, जैसे जी अकॉर्डिंग टू एज 10-12 साल हाँ से लेकर 25 साल, 25 से 40, 45 साल तक, 45 एंड अबव, 45 से 60 एंड अबव, है ना? ये हाँ अपन ने एज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है या डिवाइड कर दिया है कि इन एज के बंदों का या इन एज के व्यक्तियों का अलग से अपने को वेट लॉस का पैटर्न रखना होगा। बिल्कुल। तो थोड़ा सा उसमें भी आप सजेस्ट कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो उसके अंदर क्या है, देखो अपने को चूंकि प्रोडक्ट तो चेंज करना पड़ेगा। एक ही प्रोडक्ट पहले दिन से आखिरी दिन तक आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट चेंज करने हैं, आपको जो चीजें चेंज करनी है, मान लीजिए कि कोई मेल है और उसका आपने 30 साल के बाद की उम्र में, कोई भी एज है 30 साल से 60 साल तक की, आपने उसका केस उठाया है, तो आपको 2-2.5 महीने के बाद में उसको एक बार शिलाजीत तो देना ही है ना। अब जी 30 साल से कम की एज में तो आपको शिलाजीत कोई काम नहीं आएगा। उस वक्त तो सारी चीजें, सारे मिनरल्स, विटामिन मैं शिलाजीत देती हूँ उसके सुपर फूड होने की वजह से। मैं जी। शिलाजीत किसी एक चीज की वजह से नहीं देती, मेरे को पूरे शिलाजीत से काम कराना है।
तो शिलाजीत क्या 30 साल की कम की एज में तो वो मिनरल और वो सब चीजें बॉडी में होती है, 30+ के बाद में वो कम होने लगती हैं। आप शिलाजीत से ही वेट लॉस करा सकते हो। तो अपने को वहां पे क्या, अपने को हार्मोन देख के बात करनी होती है। अब महिला है, आपने 2.5-3 महीने तो नारी शक्ति दे दी, अब नारी शक्ति को बंद करके सिनामनम दे दो, क्योंकि एक चेंज आ जाएगा हार्मोन के पैटर्न में। तो जी अपने को बस यही चीज, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। 60 साल के बाद में अगर कोई महिला वेट लॉस के लिए आपके पास आई है, आप वहां नारी शक्ति दे रहे हो, आपको पता है वहां नारी शक्ति का कोई रोल नहीं है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हम्म, सिस्टम जो है ऑलमोस्ट अपना काम बंद कर चुका है। तो वहां नारी शक्ति दे के भी क्या कर लोगे, हार्मोन बैलेंस होना ही नहीं है उससे। तो वहां पे आप लोगों को एलोवेरा, सी बकथॉर्न हुआ, ये सब चीजें आपके लिए वहां पे बेहतर है। वहां पे दीदी ये जैसे सब चीजें आपके लिए बेहतर है। और सबसे सेफेस्ट खेलना है तो जी, क्या क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा था जैसे फीमेल में तो हार्मोन्स अपन हेलो देख जी, सुरेश आवाज आ रही है दीदी? भी? मैं कह रहा हूँ जैसे फीमेल्स के अंदर तो अपन हार्मोन्स हाँ, आ रही है, थोड़ा सा कट। डिसबैलेंस हार्मोन्स डिसबैलेंस होते हैं, वो दिखता है, लेकिन मेल को कैसे जज करेंगे? हेलो? हेलो, आवाज मैं आ रही है मेरी? कट मेल को कट के आ जज रही है। करने की आपको जरूरत ही नहीं, आप तो शिलाजीत शुरू करो। आप शिलाजीत शुरू कर दो। हम्म। मेल के पैटर्न में आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, आप शिलाजीत दोगे, अपने आप मेल हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। जी जी, ठीक दीदी। है ना? जी। जी, ओके भैया। तो मिनाज मैम बताइए, क्या सवाल था? जी मैम, गुड मॉर्निंग। सवाल मेरे बेटी का गुड था, मॉर्निंग। प्रेगनेंसी है, 3 महीने की प्रेगनेंसी, उसको ब्लड की कमी है, तो क्या दे सकते हैं अपन? हम्म कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ खाने पीने से, और डॉक्टर को दिखाओ। अच्छा, अपने को अपना कुछ भी नहीं देना है अभी। अभी सिर्फ वो टैबलेट मिलती है सरकारी अस्पताल में, तो मिलती है, प्राइवेट में ये लोग लिख देते हैं फॉलिक एसिड की, वो बस वही देना है, बाकी अपने को कुछ नहीं देना अपना अभी। है ना? ओके ओके। जी जी, राकेश सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अनम्यूट हेलो, आवाज आ रही है मैम? हेलो। कर लो, बहुत दिन बाद आपकी आवाज सुन रही हूँ। गुड मॉर्निंग, बहुत दिन हाँ, बाद आपकी आवाज सुन रही हूँ, बताओ कैसे? अब आ रही है? बढ़िया मैम, बताओ आप बताओ, कैसे क्या हैं? हाल है? बस बढ़िया मैम। बस हेलो बढ़िया, आप मैम, आवाज बताओ आ रही है? कैसे? जी, अच्छा लगा आपको मैम जूम मेरा में देख के। हाँ हाँ, आ रही है थैंक आ यू रही वेरी है। मच। मैम ऐसा था, ये थोड़ा एक हटके सवाल है। इसमें एक ये था, मेरा दोस्त है, थोड़ा अर्जेंट था, इसीलिए मैंने पूछा कि उसके पापा है ना, वो 70 साल हो गए, 70, और उनको सांस की ओके, बीमारी है, और मतलब फेफड़ों में कफ सूख गया, ऐसा कुछ बोल रहे थे। उनको क्या अपनी कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो राकेश भाई, ये कोडिसेप शुरू कर दो। हाँ, मैंने कोडिसेप और कोडिसेप्स का ही सीबकथॉर्न उनको शुरू कर दो। हाँ, ओके ओके, हाँ मैंने उनको वही सजेस्ट किया, कोडिसेप्स। और करक्यूमिन अभी नहीं देनी है ना तो? नहीं अभी मत दो, अभी मत दो, करक्यूमिन 2 महीने बाद देंगे अपन, है ना? अभी तो कोडिसेप शुरू करो और सीबकथॉर्न दे दो, है ना? ओके, क्या डोज उनको मैम देना है, जो रेगुलर देते वही, के थोड़ा ज्यादा कुछ ऐसा 30 उसमें? ml आपको देना है, 30 ml देना है अपना सीबकथॉर्न, और 5 बूंद देना है कोडिसेप। ठीक है? ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। और गर्म पानी से फॉलो कराना राकेश भाई, बहुत जल्दी हाँ, रिलीफ गर्म हो पानी जाएगा, से वो 3 से 4 दिन में ही नहीं, रिलीफ होगा। मैंने उनको वही बोला है कि गुनगुना पानी में ही वो कोडिसेप्स और वगैरह लेना, तो उनको 3-4 दिन में आपको हाँ, रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। नहीं पूरे दिन गर्म पानी अगर पिलवा दिया ना, तो ओके 3 दिन ओके में आपको रिजल्ट पक्का है। ओके, उनको यही है बोलना है ना? कि आपको गुनगुना पानी पूरे दिन पीना है मतलब? बस घर में रहते होंगे तो गर्म पानी पिलवाओ। ठीक है? ओके 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 मैम। जी, तो चलिए, बाकी सारे लोगों का उम्मीद करती हूँ कि सबके सवाल
हो चुके होंगे। सभी लोगों ने अपने अपने डाउट्स क्लियर कर लिए होंगे। जी बिल्कुल दीदी, सारे लोगों के डाउट भी क्लियर हाँ हो ललित, चुके हैं। और फिर क्या हुआ कि जो एक बार जूम से आउट हुआ वो डबल से जूम में आ भी नहीं पाए, है ना। और एक एक अच्छी संख्या हम लोगों के पास में हो चुकी थी 102 लोगों की, लेकिन उसके बाद में जो गए तो वो वापस फिर नहीं आ पाए। क्योंकि जो डेली की जो रूटीन उनकी चलती थी, 2 बार निकलना, 4 बार निकलना, फिर वापस आना, है ना। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि आज की जूम मैंने 7:30 पे लॉक कर दी थी। तो क्यों उसका किया भी था एक ऐसा इफेक्ट रहा। बेचारों के साथ? नहीं, ये डेली की रूटीन में डालना पड़ेगा, क्योंकि जो है हम देखते हैं कि 7:30 बजे तक तो मतलब 50, 52, 55 की संख्या रहती है। उसके बाद में 100, 125, 130, 150 तक की संख्या जाती है। तो बाकी लोग क्या है कि उससे डिस्टरबेंस ही होता है, कभी कभी उससे कुछ अच्छा नहीं होता है। जी महेश्वर जी। जी सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। एक पेशेंट था मैडम, मैं उनको पीसीओडी के लिए दिया था। हम्म, हेलो, हाँ हाँ बोलिए, वो मैं सुन रही कंप्लीट हूँ। हो गई है वो रिपोर्ट। वो कंप्लीट भेजी है अपना, पहले वाला रिपोर्ट और अभी वाला जो सोनोग्राफी करके। हम्म, तो उसमें कोई वो नहीं दिखा रहा है। और तो क्या लूंगी ऐसे करके पूछ रही थी। तो मेरे को रिपोर्ट्स भेजो ना दोनों। जी मैडम, मैं धोते सर मेरे को को भेज देता हूँ, रिपोर्ट, फिर धोते सर भेजेंगे। हाँ ललित भैया को रिपोर्ट भेज ललित दो, मेरे सर। को आ जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल भेज दीजिए जी सर, मैडम। है ना। मैं आपको रिप्लाई कर जी, देता हूँ उसका, है 3 ना। ठीक माह ली है अभी लगातार, 3 माह उनके, लेने के बाद वो। हाँ मैडम। है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप रिपोर्ट भेज दीजिए। अब मेरे सवाल सुनिए। कैसे जी अभी सर, वो पेशेंट पर्टिकुलर कैसा फील कर रही है? अभी ठीक है मैडम। जो प्रॉब्लम उनको महसूस हो रही थी वो कितने प्रतिशत कम हुई है? वो तभी पता है ठीक ही हो गई है बोल रही थी। इसमें क्या है, उसको बवासीर भी था। हाँ तो बवासीर कंप्लीट हो गई, प्लस पीसीओडी भी ठीक है बोल रही थी। ठीक है, तो मेरे को एक बार रिपोर्ट भेज दो, है ना। रिपोर्ट भेजो, जी ठीक है। मैडम। जी मैडम। हाँ मैडम। और ठीक है। 90% मेरे को लग रहा है, देखो अभी बता देती हूँ, बिना रिपोर्ट देखे ही आपको बता देती हूँ, आपको ओमेगा देना पड़ेगा, ठीक है। मैं वैसी, जी मैडम, मैं उनको वैसे ही बोला था कि ओमेगा लेना हाँ, है। अभी मैंने मैं देखी नहीं रिपोर्ट, आप रिपोर्ट। चाहे रिपोर्ट के माध्यम से कुछ भी बोलो, लेकिन ओमेगा देना है, ये तैयारी है, ठीक है। जी मैडम। जी ठीक है। ओके, चलिए तो मेरे को लगता है आज का फिर सभी लोगों के सवाल जवाब हो चुके हैं। और 8:03 भी हो गए हैं। आज ऐसे ऐसे समय पे जब जूम खत्म होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्या जी जी एकदम बिल्कुल। मुझे तो, है ना। मुझे तो फिर ऐसा लगता है कि आज जूम हुई कि नहीं हुई, पता ही नहीं चलता है। नहीं, आज ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी अभी आप लोगों को कार्टिसोल का एग्जाम्पल दिया था ना, वो ऐसा लगता है कार्टिसोल हार्मोन एकदम बराबर है, एकदम टाइम पे सारे काम हो गए हैं। तो आज शाम के लिए मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। आज शाम को कल शाम को नहीं हो पाया था, लेकिन आज शाम को हम लोग एक पर्सनल केयर के ऊपर नई रेंज लॉन्च करने जा रहे हैं। जो हम लोग आज शाम पर्सनल केयर पे जो नई रेंज लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके ऊपर आज शायद शाम की जूम पे 90% तो तैयारी है इंदौर की, कि आप लोगों को ब्रीफ कर दे। पर्सनल केयर की नई रेंज आ रही है, आप लोगों के बहुत सारे अवेटिंग प्रोडक्ट आ रहे हैं जिनको आप चाहते थे कि आपको मिले। तो वो सारे के सारे आज शाम को हमारी कोशिश है आप लोगों को बताने का, और किस पैटर्न से आप लोगों को वो अवेलेबल होंगे, क्योंकि पर्सनल केयर में आपको अवेलेबिलिटी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पर्सनल केयर जो आ रहा है वो आ नहीं रहा है, एक्चुअली आप सबकी डिमांड पे लाया जा रहा है। तो अब जो चीज आप लोगों की डिमांड पे आ रही है उसके अंदर हमें भी पता है, हम लोग समझ रहे हैं कि सप्लाई तगड़ी रहेगी और आपकी डिमांड भी बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि आप डेली रूटीन के प्रोडक्ट आ रहे हैं। एक लंबे डिस्कशन के बाद में, एक बहुत लंबे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के बाद में वो प्रोडक्ट आपके लिए लॉन्चिंग में आ रहे हैं। लेकिन
लॉन्चिंग तो अपनी जगह पे, लेकिन उसका मैटर ऑफ अवेलेबिलिटी जो है वो पैटर्न बहुत चेंज होने वाला है। किस तरह से वो आप तक पहुंचेंगे उसके लिए हम लोग कुछ और डिसाइड कर रहे हैं, और उसके ऊपर आज शाम को निश्चित तौर पे डिस्कशन होगा। और वो जूम कोई इम्पोर्टेंट इंसान ही लेगा, या तो मैं या अनिल भी आए या ललित भी आए या फिर जो भी होगा, कोई ना कोई ऐसा इंसान लेगा जो कि उसके बारे में सारी जानकारी आपको दे सके। तो बिजनेस के हिसाब से अगर आप लोगों को देखना है तो आज शाम की जूम में आप लोगों को होना चाहिए। और शाम की जूम में आप लोग आइए, अपने सारे जो भी डाउट्स है वो क्लियर कीजिए, क्योंकि 10 दिन 12 दिन 15 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट अवेलेबल होना शुरू हो जाएंगे। और करीब करीब 10 प्रोडक्ट हैं अभी फिलहाल में, और 10 से ज्यादा होंगे, है ना। उन चीजों के ऊपर आप लोग ध्यान दीजिएगा। और शाम की जूम आज की शायद इम्पोर्टेंट रहेगी। जो भी मैसेज होगा 3 बजे तक आपको कन्वे हो जाएगा। 3 बजे तक आपको जूम का मैसेज मिल जाएगा। जो भी कोई लेने वाला होगा, आराम से आप लोग अपने सारे डाउट्स वगैरह उनसे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आज की जूम जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगी। और ये पर्सनल केयर की आप ये मान लीजिए कि 50% लॉन्चिंग तो आज हो ही जाएगी, आपके सामने आ ही जाएगा। आप लोग काफी दिनों से पेस्ट के लिए बोल रहे थे, जितने भी लोग अभी 80 लोग के करीब करीब हैं जूम में, 81 लोगों के करीब। तो कितने लोगों की इच्छा थी ईमानदारी से हैंड रेज करना। मैं बहुत कम हैंड रेज कराती हूँ आप लोगों से कि पेस्ट आए। कितने लोगों की इच्छा थी? ओ हो, क्या बात है। ये देखिए, प्रकाश भाई ने हाथ उठाया, मतलब सोच लो, अब कुछ बचा ही नहीं है। प्रकाश भाई आप तो वैसे भी अकेले में बोल देते तो लॉन्च करना पड़ता मेरे को, क्योंकि हमारे सीएनएफ के ऑनर है, वहां के गुजरात के पहली सीएनएफ के ऑनर यही है, तो निश्चित बोलते तो हम पहले ही कर लेते। देखिए, तो ये इतने सारे 44 लोगों ने देखो हैंडल्स किया है ललित भैया, जी दीदी 44 बिल्कुल। लोग। और साबुन में वैरायटी भी आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। और साबुन की जो वैरायटी है वो भी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा पर्सनल केयर में और बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग काम कर रहे हैं। कुछ आपको थोड़ा सा यूनिक देने की भी 1-2 प्रोडक्ट में कोशिश की जाएगी, उसमें जो अभी तक नहीं था वो आपको अवेलेबल करा जाएगा। फिर देखते हैं कि आप लोगों का क्या पैटर्न आता है, तो फिर हम लोग और पर्सनल केयर की रेंज पे काम करेंगे। तो पर्सनल केयर पे लॉन्चिंग की तैयारी है, और मैं चाहूंगी कि आप लोगों को कुछ अच्छे प्रोडक्ट वहां पे दे सकूं। तो आज शाम की जूम इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके अलावा गर्विश पे भी कुछ अनाउंसमेंट रहेंगे, गर्विश की रेंज पे भी कुछ अनाउंसमेंट रहेंगे। तो आज शाम को हमारी कोशिश है कि हम लोग करें। एक्चुअली जो हम लोगों को प्रमोशंस बनाने हैं और वो सारी चीजें हमारी अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है, इसलिए आप लोगों के सामने नहीं रख पा रहे थे। लेकिन आज कुछ भी हो, आज शाम को ये चीजें आपके सामने आई जाएंगी। तो ठीक है ललित भैया, आज शाम की जूम के लिए ओके आप दीदी, मेरे को 2 तक और याद दिला देना, ताकि हम बिल्कुल लोग बिल्कुल। कौन ले रहा है इसे कर देंगे। जी दीदी, है ना। ओके दीदी, थैंक यू। चलिए, तो अभी इस जूम को यहाँ पे क्लोज करते हैं। जी दीदी, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीम में शेयर करना मत भूलिए।